इवनिंग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि टू डिजिट में हमारा क्या होता है, टू डिजिट में हमारा यूनिट डिजिट होता है या इसको वंस डिजिट बोलते हैं, और एक हमारा होता है टेंस डिजिट होता है। दो डिजिट हमारे होते हैं, एक होता है हमारा वंस डिजिट और एक होता है हमारा यूनिट डिजिट। वंस टेंस हम बोलते हैं ना, तो लेट वंस डिजिट भी बोल सकते हैं या इसको प्लेस भी बोल सकते हैं, इक्वल टू एक्स, और टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई। दो टू डिजिट का सवाल है, तो टू डिजिट हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारा 10 से लेकर 99 तक होता है हमारा। टू डिजिट का जो नंबर होता है वो 10 to 99 होता है हमारा। तो वंस डिजिट को हमने x मान लिया और टेंस डिजिट को हमने y मान लिया। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा हमारा, जिसको ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर भी इसको बोलते हैं, और क्वेश्चन में कई बार गिवन नंबर भी इस्तेमाल होता है, गिवन नंबर है। तो अब जैसे हमारा 45 है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, 4 × 10 + 5 45। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंस प्लेस में जो नंबर है y है और वन प्लेस में नंबर हमारा x है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा टू डिजिट का ओरिजिनल नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा, 10 × y + x। ये क्या हो गया हमारा, 10y + x हो गया हमारा। और न्यू नंबर, अब न्यू नंबर को रिवर्स नंबर भी बोलते हैं। उस समय वर्ड इस्तेमाल भी हुआ है हमारा, रिवर्स नंबर होता है हमारा। रिवर्स नंबर का मतलब क्या हुआ, अदला बदल। इसको हम एक और चीज कई बार वर्ड इस्तेमाल हुआ, इंटरचेंजिंग वर्ड भी इस्तेमाल होता है, इंटरचेंजिंग द डिजिट भी इसको इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। मतलब कि डिजिट को इंटरचेंज कर दे, अदला बदली कर दे। जैसे 45 है, हम इसको अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। हमने डिजिट को इंटरचेंज किया, मतलब कि जो हमारा टेंस पे था वंस पे ले, जो वंस पे और टेंस पे ले गया। तो यहाँ पे भी अब हमारा जो टेंस पे है वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारा वहाँ वंस आ जाएगा, और जहाँ पे वंस था वहाँ पे टेंस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं न्यू नंबर ही बोलते हैं, इसका नाम है न्यू नंबर या रिवर्स नंबर या इंटरचेंजिंग द डिजिट। इसका नाम है ओरिजिनल नंबर और गिवन नंबर। ओके। तो आप कहेंगे सर आपने बनाया क्यों, ओरिजिनल नंबर आपने क्यों बनाया और आपने न्यू नंबर क्यों बनाया। क्वेश्चन में वो बोला है, द सम ऑफ टू डिजिट of a two-digit number is 9. Also 9 time this number. 9 time this number. Also 9 time this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. तो यहाँ पे दो नंबर की बात क्वेश्चन ने किया। एक तो आया दिस नंबर और एक आया रिवर्स नंबर, कि रिवर्सिंग करने से जो डिजिट से जो नंबर ट्वाइस द नंबर, कैसा नंबर, रिवर्स नंबर, जो रिवर्स करने से इंटरचेंजिंग करने से ऑर्डर ऑफ डिजिट बना उस नंबर। तो दिस नंबर हुआ 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9 टाइम ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस, जो इक्वल है किसका, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिजिट, कि जो नंबर आपका रिवर्स करने से इंटरचेंजिंग द डिजिट करने से जो नंबर बना उसका ट्वाइस है।
केस फर्स्ट, पहले हम केस, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर लिखा और न्यू नंबर लिखा। कोई क्वेश्चन में दिस नंबर जो है ओरिजिनल नंबर है और आपका द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये हमारा न्यू नंबर भी बोल सकते हैं, रिवर्स नंबर भी बोल सकते हैं और इंटरचेंजिंग द डिजिट भी बोल सकते हैं। इसीलिए हमें ये दोनों चीज बना के रखना पड़ा पहले। और ये क्यों माना? क्योंकि अब टू डिजिट की बात है तो उसमें वंस डिजिट आएगा। इसका वंस का भी एक और नाम है यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, और टेंस डिजिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है भैया। अब हमारा कंडीशन ये है कि सर पहला कंडीशन कर रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, कि जो सर आपका दो डिजिट है, वंस डिजिट और टेंस डिजिट, इसका सम जो है 9 है। तो केस फर्स्ट में इसका सम 9 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन जो है, केस सेकंड क्या कहना चाह रहा है? केस सेकंड क्या कहना चाह रहा है? 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ट्वाइस मल्टीप्लाई क्या हुआ? न्यू नंबर। 9 टाइम, क्वेश्चन का 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, कौन सा नंबर? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो नंबर को रिवर्स करने से, इंटरचेंज करने से जो नंबर बना, उस नंबर को हम बोलते हैं न्यू नंबर। ट्वाइस मल्टीप्लाई न्यू नंबर। तो 9 मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर जो हुआ हमारा, वो हुआ सर 10y प्लस x, और ट्वाइस द न्यू नंबर का मतलब हुआ हमारा सर 10x प्लस y। उसके बाद अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आ जाएगा 90y अब प्लस 9x, मल्टीप्लाई हुआ हमारा 20x और ये हमारा सर हुआ 2y। ठीक है। अब इसको आप सबको राइट से लेफ्ट ले आइए, तो 90y माइनस 20x, सॉरी 2y हमारा हो गया सर 88y, और माइनस 20x और प्लस 9x माइनस 11x हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि 11 से 88 भी डिविजिबल है और 11 भी डिविजिबल है। तो अगर हम यहाँ 11 कॉमन ले लें तो 11 8 जाए 88 और 11 बन जाए 11 इक्वल टू 0। अब 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 अपॉन में 11, तो 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 8y इक्वल टू x, इक्वेशन सेकेंड। अब जो हमें इक्वेशन थर्ड में मिलता था वो हमें इक्वेशन सेकेंड में ही मिल गया कि x हमारा फ्री हो गया ना, जो हमारा थर्ड में फ्री कर दे तो हमारा सेकेंड में फ्री हो गया हमारा। अब हमें सिंपल जो है कि पुट द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो हमारा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और हमारा x की वैल्यू क्या है, 8y है, x की वैल्यू 8y है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू जो 8y था उसको इक्वेशन फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुटिंग कर दिया, रख दिया।
किस लिए? ताकि आसानी से हम y की वैल्यू निकाल सकें। y इजिकल टू 9/9, y इजिकल टू 1। ये होमवर्क तो काफी खूबसूरती था, चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं। अब इस y की वैल्यू को क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, 8y इजिकल टू x। अब आपने y की वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा सर x आ गया हमारा 8। और क्वेश्चन में से पूछा क्या है कि सर मुझे चाहिए फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर का मतलब क्या हुआ, नंबर का मतलब हुआ सर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर जो आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर आपने लेट कर रखा है, यूनिट प्लेस आपने x माना था, टेंस प्लेस आपने y माना था, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ हमारा, ओरिजिनल नंबर हुआ 10y प्लस x। 10y प्लस x, तो 10y की वैल्यू हुआ सर हमारा कितना 1, और x की वैल्यू हुआ हमारा कितना सर 8। तो कितना हुआ 10 प्लस 8 इजिकल टू 18। तो हमारा 2 डिजिट का जो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया वो क्या हो गया सर, 18 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बच्चों सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल में, और भी हम आपको हम होमवर्क देंगे इसमें। एक हमारा एग्जाम्पल नंबर इसका होमवर्क बनता है, तो ये दोनों क्वेश्चन को जो आपको भी हमने करवाया एनसीईआरटी से, वो क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 13 को, दो एग्जाम्पल नंबर ए है 13, इसको आप प्रैक्टिस कॉपी में भी और फेयर कॉपी दोनों में बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है कि मीना वे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है। क्या है, मीना went to a बैंक। मीना went to a बैंक, मीना कहाँ गई, बैंक गई है। मीना went to a बैंक, और मीना went to a बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. अब बच्चों क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मीना जो है बैंक गई और विड्रॉ की कितना 2000 रुपया विड्रॉ कर ली, और उसने शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव
₹50 and ₹100 notes only. और मीना got 25 notes in all. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of ₹20 and ₹100 she received. क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाई मीना बैंक गई, 2000 रुपए उसने निकाला, विड्रॉ में तो निकालना होता है, और उसने कैशियर से कही कि सर मुझे 50 और 100 का ही नोट चाहिए, और कैशियर ने टोटल जो है उसको 25 नोट्स दिया। तो हमने क्या लेट करना है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ नोट्स, let number of notes ₹50 is equal to x, और number of notes ₹100 is equal to y। हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट्स को, नोटों की जो संख्या दिया गया, नंबर ऑफ नोट्स ₹50 is equal to x और नंबर ऑफ नोट्स ₹100 is equal to y, और कैशियर ने इन दोनों नोट्स के नंबर, 50 की नोटों की संख्या और 100 की नोटों की संख्या मिला कितना दिया उसको, 25। 25 नोट्स इन ऑल। मीना गॉट 25 notes. Remember it, मीना गॉट 25 notes in all, कि मीना ने कुल 25 नोट कैशियर से लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 के नोट और 50 के नोटों की संख्या और 100 नोटों की संख्या को मिलाकर हमारा क्या हो गया, 25 नोट मीना जी ने लिया। एक केस फर्स्ट हमने कवर कर लिया, एक कंडीशन नंबर फर्स्ट कवर कर लिया हमने। अब क्या कहा कि मीना एक चीज और भी लिए, 2000 रुपए विड्रॉ किए, मीना 2000 रुपए विड्रॉ किए, 25 मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, 25 नोट इन ऑल। 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या को मिलाकर मीना ने 25 नोट लिया। ये नोटों की संख्या नंबर ऑफ नोट्स के ऊपर हुआ, अब उसकी वैल्यू के ऊपर होगा। वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू मीना ने कितना लिया है, 2000 रुपए का अमाउंट लिया है। द वैल्यू ऑफ ₹50 notes is equal to 50 multiply x is equal to 50x। या x 50 के नोटों की संख्या x है, उसका वैल्यू क्या होगा, 50 × 50x। अब हमारे पास 50 के 2 नोट हैं, तो कितनी वैल्यू इसकी हो जाएगी, 100 रुपये वैल्यू हो जाएगी ना। अब हमारे पास 50 के नोट हमारे पास हैं सर, x नोट हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50x हो गया। तो द वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 100 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 100y। अब 100 के नोट हमारे पास सर 6 हैं, तो कितनी वैल्यू उसकी हो जाएगी, 600। 100 के नोट हमारे पास कितने हैं सर, y है, तो कितना हो जाएगा उसकी वैल्यू, 100y। अब 50 के नोट और 100 के नोट, दोनों के नोट की वैल्यू मिलाकर कितना हो गया सर, मीना ने कितना लिया है, 2400 रुपीज। इतना वैल्यू हुआ। 50 और 100 दोनों के नोट के वैल्यू के बराबर क्या हुआ जी, 2400 2400
2000 50 के नोट और 100 के नोट को मिलाकर जो वैल्यू मीना ने जो है बैंक से विड्रॉ किया वह 2000 वैल्यू विड्रॉ किया सर। ठीक है, ये हमारा 50 के नोट की वैल्यू है, ये हमारा 100 के नोट की वैल्यू है, और दोनों वैल्यू को मिलाकर हमारा क्या है सर, 2000 की वैल्यू है। अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पे 50 कॉमन ले लेंगे सर, तो डिवाइड मारा तो 50 से डिवाइड मारा एक्स बचा यहाँ पे, यहाँ डिवाइड मारेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2y इजिकल टू 2000, तो x प्लस 2y इजिकल टू 2000 अपॉन में 50 कैंसल, ये आया 40, तो x प्लस 2y इजिकल टू 40 इक्वेशन सेकेंड, और इसे इक्वेशन थर्ड बना लेंगे तो x इजिकल टू 40 माइनस 2y इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन का थर्ड का जन्म कहाँ से हुआ है, सेकंड से, तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू जो हमारा जिसमें x फ्री हुआ है उसे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें क्या होगा हमारा x की वैल्यू जो हम वहां पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में 40 माइनस 2y, तो आपका y की वैल्यू निकल जाएगा, और फिर y की जब वैल्यू निकल जाएगा तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जो हमारे बहुत कन्वीनियंट रहेगा पुट करने का, तो 1 2 3 डाल सकते हैं आप y की वैल्यू को, लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंट क्या होगा इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इससे हमारा x निकल जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, वो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे वो कि सर हाउ मेनी नोट्स ऑफ द रुपीज 1500, तो हमें निकालना क्वेश्चन में क्या है x और y की वैल्यू तो निकालना है सर, x निकल गया y निकल गया, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इक्वल टू दिस वन, और नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 100 इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ तो होमवर्क तो बनता है सर, होमवर्क तो बनता है कि कंप्लीट करना है सर, आपको खुद कंप्लीट करना है, ये आपको खुद ही कंप्लीट करना है सर। अब हमारा जो है एक क्वेश्चन की खूबसूरती और बनती है, क्वेश्चन नंबर जो है सर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अ लैंडिंग लाइब्रेरी, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही है सर, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charge for the first 3 days, and an additional charge for each day thereafter Sarita Pad rupees 27 for a book kept for 7 days while Suji pad
while Suji paid ₹21 for the book. She kept for 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra day. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है सर, हैज अ फिक्स्ड चार्ज। उसने कहा रखा है कि सर एक हमारा फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 days के लिए, हमारा 3 days का सर 3 day का हमारा फिक्स चार्ज है, ठीक है सर, और एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई। पहला कि सर लाइब्रेरी कह रहा है कि सर वहाँ का लाइब्रेरी का रूल है कि सर 3 दिन का तो आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा। अगर आप 1 दिन रखें या 2 दिन रखें बुक्स या 3 दिन रखें, आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि द अमाउंट ऑफ मनी फॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X। तो द अमाउंट ऑफ मनी फॉर फिक्स चार्ज को हमने ₹X मान लिया। अब क्वेश्चन का है कि 3 दिन का तो आपका सर फिक्स चार्ज होगा, 3 दिन के लिए आपको फिक्स चार्ज है आपका। अब 3 दिन के बाद जो बुक 4 दिन के लिए रखता है या 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, जितने दिन के लिए, तो आपको 3 दिन के बाद आप जितने दिन के लिए आप बुक रखेंगे सर, आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद आप जितने दिन आप बुक रखते हैं पर डे के हिसाब से आपको पैसा लगेगा। तो द अमाउंट ऑफ मनी फॉर एडिशनल चार्ज फॉर each extra day, each यहाँ पे मैंने जो बच्चों वर्ड इस्तेमाल किया है each एक्स्ट्रा डे, प्रत्येक दिन का आपका ₹Y के हिसाब से लिया जाएगा, ₹Y के हिसाब से लिया जाएगा प्रत्येक दिन। द अमाउंट ऑफ मनी फॉर फिक्स चार्ज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज उसका है, वो ₹X लगेगा। चाहे आप 1 दिन रखें, चाहे 2 दिन रखें, चाहे 3 दिन रखें, आपको फिक्स चार्ज लग गया ₹X आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 4 डे रख रहे हैं तो X + Y देना पड़ेगा आपको। और अगर आप रख रहे हैं 6 डे, आपने रखा 4 डे रखा, तो 3 दिन के लिए तो 3 + 1 तो 3 + Y, आपने रखा 7 days, तो क्या हुआ 3 days अब + 4 days, तो 3 का मतलब हुआ 3X, सॉरी 3 का मतलब तो X हो गया, और 4 दिन मतलब पर डे Y के हिसाब से, तो 4Y। ठीक है सर।
7 डेज के लिए आपका 3 दिन प्लस 4, तो 3 दिन के लिए तो आपका x रुपीज है, और 4 डे आपका मतलब क्या हुआ y रुपीज पर डे। आपने फिर सूजी कहाँ रखी है, सूजी फॉर वाई सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 डेज। अब वो सूजी ले रखी है 5 डेज सूजी के लिए, तो 3 डेज अब प्लस 2 डेज, तो 3 डेज का हो गया हमारा सर x, और 2 डेज का 2 मल्टीप्लाई वाई, तो x प्लस 2y हो गया हमारा। ठीक है, तो हम लेते हैं 4 किसका है, सरिता। सरिता कितना दिन रखी है, सरिता पे 7 डेज, सरिता केप्ट 7 डेज। 7 डेज का मतलब क्या हुआ, 3 डेज अब प्लस 4 डेज, तो 3 डेज का मतलब क्या, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है x। 4 डेज का मतलब क्या हुआ, 4 और मल्टीप्लाई वाई, वाई हमारा क्या है, पर एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे की रुपीज वाई है, तो 4 दिन आपने एक्स्ट्रा रखा तो आपको 4 वाई देना पड़ेगा। और इसके लिए उसने पेमेंट कितना पे किया, 27 रुपीज। अब फॉर सूजी केप्ट कितना दिन रखा भैया, शी केप्ट फॉर द 5 डेज, 7 डेज, तो 5 डे के लिए, ये 5 डेज के लिए गिफ्ट किया तो 3 डेज और प्लस 2 डेज, 5 डे हो गया, तो क्या बन गया वहाँ, 3 डेज के लिए हमारा फिक्स्ड अमाउंट फिक्स चार्ज ₹x, और 2 डेज के लिए पर एडिशनल चार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर एडिशनल चार्ज ईच एक्स्ट्रा डे ₹y, एक दिन का y रुपीज है, तो 2 डेज का कितना 2y इज इक्वल टू, सूजी ने कितना दिया सर 21 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2 होगा, और तुरंत यहाँ पे x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, जो 2 से जम लिया है। अब इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे सर, आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपका होमवर्क बनता है, तो यहाँ से आपको कंप्लीट करना होगा, सारा कुछ समझा दिया हूँ आपको, तो ये सर आप कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम्पल में आपको मैंने होमवर्क दे ही दिया आपको एग्जाम्पल का, और तो क्वेश्चन एग्जाम्पल में नहीं है। आप चाहें तो इसमें एक काम कर सकते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ,